हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा हरियाणा जीके चल रहा था, क्या है, हरियाणा जीके चल रहा है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्चर चल रहे हैं। तो अभी तक हमने 9 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया। आज का लेक्चर है हमारा गुरुग्राम के ऊपर। किसके पर? गुरुग्राम। पहले इसको गुड़गांव बोला जाता था, अभी गुरुग्राम बोला जाता है। इसके ऊपर आज का हमारा लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा लेक्चर है और अच्छा लेक्चर है। एक एक चीज कवर कराऊंगा, कुछ भी हमारा मिस नहीं होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं हमारे, क्योंकि बहुत बड़ा है गुरुग्राम हमारा, ठीक है। किसी भी चीज का सबसे पहले हमारा गुड़गांव का क्या आता है कि गुड़गांव की स्थापना कब हुई। तो हमारा जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम हमारा गुड़गांव बना था। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, किसी का क्या पूछा जाता है? क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो गुड़गांव का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा क्या है? वर्ग किलोमीटर हमारा इसका क्षेत्रफल है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाने वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अराइज होंगे। क्या होता है, अब देखो मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा यहां पे, ठीक है। लिंग अनुपात है, जो क्या है, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में यहां सबसे कम लिंग अनुपात है, कितना है? 853 सबसे कम। हरियाणा का सबसे कम लिंग अनुपात है। सबसे कम हरियाणा का लिंग अनुपात पूछ लिया जाए तो किसमें है? गुरुग्राम में। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर पूछ लिया जाए, सबसे ज्यादा साक्षरता दर तो हमारा कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर में हमारा कौन सा है? गुड़गांव है, ठीक है। अब पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी, महिलाएं पढ़ी लिखी तो हमारा कौन सा है? सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी कहां की? हमारी गुरुग्राम की है। हमारी सबसे ज्यादा महिलाएं गुड़गांव की हमारी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा घोड़े कहां पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा घोड़े तो हमारा सबसे पहले कहां पाए जाते हैं? गुरुग्राम में। अब यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, बाकी बंदे कमेंट भी करेंगे, बोलोगे सर गुरुग्राम नहीं, करनाल में पाया जाता है। क्या बोलोगे? करनाल में। भाई करनाल में पहले पाया जाता था सबसे ज्यादा। अभी जो 2019-20 में जो जनगणना हुई है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा हमारा किस में पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। पहले क्या था कि सबसे ज्यादा हमारे करनाल में होते थे पहले, लेकिन वर्तमान में क्या है? हमारे गुड़गांव में होते हैं, क्योंकि अभी जो जनगणना हुई है उसके अनुसार हमारा सबसे ज्यादा कहां पे है? घोड़े गुड़गांव में पाए जाते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि यहां सिंचाई किससे होती है? सिंचाई का पूछ लिया जाए तो यहां से गुड़गांव नहर, कौन सी? गुड़गांव नहर से यहां की क्या होती है? सिंचाई होती है। यहां की सिंचाई किससे होती है? गुड़गांव नहर से होती है। और जो ये गुड़गांव नहर है, ये कहां से जाती है? ये फरीदाबाद जाती है। फरीदाबाद की सिंचाई भी कहां से होती है? गुड़गांव से होती है। गुड़गांव नहर से किसकी होती है? फरीदाबाद। फिर ये जाती है न्यू दिल्ली। कहां जाती है? न्यू दिल्ली जाती है। और न्यू दिल्ली में कौन सा है? ओखला। न्यू दिल्ली में ओखला नामक स्थान के पास ये हो जाती है खत्म, ठीक है। क्या है? सिंचाई नहर किससे होती है? गुड़गांव। ये कहां पे जाती है? फरीदाबाद। फरीदाबाद की सिंचाई यहीं से होती है। फरीदाबाद से फिर क्या होता है? नई दिल्ली में ओखला है, ओखला के पास। और ये ओखला कहां है? ये हमारा यमुना नदी। यमुना नदी पर फिर क्या बनाती है? बांध बनाती है। यमुना नदी पर क्या बनाती है? बांध बनाती है हमारा, ठीक है। देखो गुड़गांव नहर फरीदाबाद गई, नई दिल्ली होती हुई ओखला से यमुना नदी पर क्या बनाती है? हमारा बांध बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। ये गुड़गांव नहर से यहाँ की सिंचाई होती है, ये फरीदाबाद की भी सिंचाई करती है, फिर नई दिल्ली होते हुए, नई दिल्ली ओखला होते हुए ये यमुना नदी पर हमारा क्या बनाती है? एक बांध बनाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब घोड़ा का मैंने बता दिया। अब मान लो कुत्ता पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा कुत्ता भी हमारा गुरुग्राम में ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा कुत्ते कहां मिलते हैं? हमारे गुरुग्राम में ही हमारे सबसे ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गुड़गांव का विकास किसका? गुरुग्राम का विकास। गुरुग्राम का विकास तो गुरुग्राम का जो विकास है ना, वो किसने किया था? DLF। किसने किया था? DLF ने गुरुग्राम का विकास किया था।
ये क्या था, गुड़गांव का विकास के लिए आई, लेकिन बाद में इसको क्या किया, हटा दिया गया। क्या है, बाद में इसने गुड़गांव का बहुत विकास किया, बाद में ये हटा दिया गया और न्यू कंपनी आ गई। कौन सी न्यू कंपनी आई, कौन सी आ गई न्यू कंपनी, DDA न्यू कंपनी आ गई। फिर इस DLF ने क्या किया, इसने पूरा गुड़गांव का विकास किया, DLF कंपनी ने। बाद में ये DD आने पर वही भी है यार, किसी भी आदमी को जब हमारा रहता है, किसी भी आदमी को किसी जरूरत होती है तब तक उसी को याद किया जाता है, जब जरूरत नहीं होती तो उसको भूल जाते हैं। वैसे गुड़गांव का पूरा विकास DLF ने किया, बट फिर DDA हमारी आ गई नई कंपनी, जो इससे थोड़ा सा अच्छा कंपनी था। लेकिन वही बात है यार, जब जरूरत नहीं थी तो DLF को लात मार दिया गया और DLF को गुड़गांव से हटा दिया गया। नई कंपनी कौन सी आ गई, DDA विकास के लिए। अब फिर बाद में इसी DLF कंपनी है, ये क्या, DLF कंपनी ने किसका विकास किया बाद में चलकर, दिल्ली का विकास किया। इसी DLF ने किसका विकास किया बाद में, दिल्ली का विकास किया। ये एक क्वेश्चन बहुत राइज है, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए, ये मेरा मोटो यही है। अब उसके बाद देखो, जब हरियाणा में क्या था, टीबी फ्री हुआ था। टीबी जो बीमारी है, टीबी फ्री करने के लिए टीबी फ्री योजना जो स्टार्ट की गई थी, वो सबसे पहले कहां से स्टार्ट की गई थी, हरियाणा में गुरुग्राम से ही स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले कहां से स्टार्ट की गई थी, गुरुग्राम से स्टार्ट की गई थी। अब गुरुग्राम से एक एक्सप्रेस निकला, एक्सप्रेस हाईवे जो होता है ना, गुरुग्राम एक्सप्रेस की स्थापना थी। यह क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि स्थापना कब हुई थी, तो 30 जनवरी 2008 को। कब हुई थी, 30 जनवरी 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां की फसल पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, फसल। तो सबसे पहली फसल क्या है, यहां गेहूं बहुत पाया जाता है। क्या है, यहां की अच्छी फसल क्या है, गेहूं है। उसके बाद और क्वेश्चन देखो, एक ही पेज पे इतने क्वेश्चन बता दूंगा गुरुग्राम से कि आपने आज तक पढ़े भी नहीं होंगे, और मेरा मोटो है कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। अब गुरुग्राम से क्या पूछे, तो हमारे डिजिटल साइन है, डिजिटल साइन स्टार्ट हुआ था ना, डिजिटल साइन के लिए, डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब, वो सबसे पहले कब बनी थी, गुड़गांव में ही आई थी। जो डिजिटल लैब है, जो डिजिटल साइन है, फर्स्ट डिजिटल लिख देता हूं, फर्स्ट डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब थी, वो कहां से आई थी, हमारी गुड़गांव से ही आई थी। अब पूछ लिया जाए समाचार पत्र, क्या पूछ लिया जाए, समाचार पत्र, कि यहां का समाचार पत्र कौन सा था सबसे पहला, तो ज्योतिष, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा गलत लिख दिया, ज्योतिष मातड़ समाचार पत्र, ये था यहाँ का। ये कब हुआ था, 1925 में आया था ये समाचार पत्र। ठीक है, एक गुड़गांव से हम 100 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, बट आपको, मेरा मोटो क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। क्या है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अब गुड़गांव का नाम चेंजिंग हुआ था, वो धीरे धीरे मैं आगे डिस्कस करूंगा सेकंड पेज पे। अब उपनाम, इसके उपनाम है ना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक उपनाम नहीं है भाई, उसके बहुत उपनाम है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक विहार कहा जाता है। सबसे पहले औद्योगिक विहार कहा जाता है, औद्योगिक विहार पहला नाम सबसे पहले। इसको साइबर सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है। ठीक है, इसको कॉल सेंटर सिटी कहा जाता है। जो कॉल सेंटर है ना हमारे, सबसे ज्यादा यहीं पे है, कॉल सेंटर सिटी कहा जाता है। करोड़पतियों का शहर कहा जाता है, करोड़पतियों का शहर। मेडिसिटी, मेडिसिटी मतलब सबसे ज्यादा मेडिकल है यहाँ पे। ठीक है, मेडिकल सिटी भी कहा जाता है। सबसे मेडिसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वो है, मेडिकल है। इसको सपनों का शहर भी कहा जाता है, सपनों का शहर भी कहा जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन यहां पे गलत नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, आप देखो, सबसे पहले अभी थोड़ा नाम का बता देता हूं, नाम चक्कर क्या चला यहाँ पे। सबसे पहले क्या था,
गुरुग्राम था हमारा नाम, ठीक है। क्या था? गुरुग्राम था। गुरुग्राम से क्या हुआ? गुड़गांव हुआ। क्या हुआ? गुरुग्राम से गुड़गांव हुआ। और गुड़गांव से थोड़े दिन के लिए क्या हुआ? फिर मसानी गुड़गांव हुआ। और फिर मसानी गुड़गांव से फिर क्या हो गया? दोबारा हमारा गुड़गांव हो गया। अब मसानी गुड़गांव से फिर दोबारा क्या हुआ? हमारा गुड़गांव। ये कब हुआ? ये डेट पूछ लेता है कई बार। तो ये डेट है हमारी 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर दोबारा क्या कर दिया गया? गुड़गांव कर दिया गया। ये बात आपको नहीं भूलना है। अब ये मसानी क्या है? ये मसानी मुद्दा। मसानी कौन थी स्टूडेंट्स? हमारी मसानी माता होती थी। देखो मैं बताता हूं, मसानी माता। अब ये मसानी माता कौन थी? ये गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु द्रोणाचार्य की क्या थी? पत्नी थी। गुरु द्रोणाचार्य कौन थी? अब ये गुरु द्रोणाचार्य कहां से आ गए? यहां बोलोगे सर ये मसानी माता, फिर ये गुरु द्रोणाचार्य। इसका डिस्कशन भी अभी थोड़ी देर में हम करेंगे। क्या है? थोड़ी देर में हम इसका डिस्कशन भी करेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य, इसका संबंध बहुत ही है हमारा, यहां से सबसे ज्यादा है, ठीक है। और आगे अभी देखिए, आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ये, क्योंकि बहुत बड़ा है हमारा, ठीक है। गुड़गांव का थोड़ा पता लगा। अब इसकी तहसीलों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या है इसकी तहसील? तो सबसे पहले गुड़गांव की तहसील, गुरुग्राम खुद एक तहसील है। उसके बाद हमारी मानेसर है, मैं इंपोर्टेंट तहसील बताऊंगा आपको। उसके बाद फरूखनगर है हमारा, ठीक है। उसके बाद सोना है हमारा। उसके बाद हमारा पटौदी है। ये इसकी प्रमुख तहसील है, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन इनसे बात करते हैं, इन पे एक एक क्वेश्चन निकालते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है गुड़गांव। तो गुड़गांव में हमारी कौन सी है? दमदमा झील है। यहां पे कौन सी है? दमदमा झील है, ठीक है। जो 3000 एकड़ 3000 एकड़ पे फैली हुई है। किस पे फैली हुई है? 3000 एकड़ पे। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील हरियाणा की। ये बात आपको नहीं भूलनी है। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं भूलना चाहिए। अब बोलोगे सर गुड़गांव में वैसे एक दमदमा झील है? नहीं, गुड़गांव में एक खलीलपुर झील भी है हमारी। क्या है? खलीलपुर झील भी है एक हमारी। एक हमारी सोना झील भी है जो कि बहुत ही फेमस है, इसका भी बताऊंगा अभी। और चौथी हमारी कौन सी है? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील। जो ये सुल्तानपुर झील है ना स्टूडेंट्स, इसको अभी यहां मत लिखो, अभी समझाऊंगा, 1 मिनट रुको। सोना झील भी यहां मत लिखो, ठीक है। अभी ये दोनों को कराऊंगा, ठीक है। जो मैं मोटे मोटे पॉइंट बताऊंगा। अब तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, यहां जो डीएलएफ कंपनी थी, जो मैंने बताया, जो दिल्ली के इसके विकास के लिए आई, बाद में दिल्ली का विकास किया, इसका मुख्यालय भी कहां है? हमारा गुरुग्राम में ही है। मुख्यालय कहां है? गुरुग्राम में ही है। अब एक एक चीज यहां पे क्या है? एक एनएसजी, जो हमारे एनएसजी होता है, कमांडो आर्मी में, उनका जो सेंटर है, एनएसजी कमांडो सेंटर है ना जो हमारा, जहां पे ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, वो भी कहां है? हमारा यहीं पे है। और वो कहां पे? हमारा मानेसर में है। कहां पे है? ये हमारा मानेसर में है। ये रहा मानेसर, अभी जो आगे पढ़ाऊंगा ये मानेसर में है। इस बात को भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइबर क्राइम ब्रांच जो हमारी होती है, ब्रांच, ये सबसे पहले कहां आई थी? ये सबसे पहले हमारी जो ब्रांच है ये कथाना, ये गुड़गांव में आया था सबसे पहले। मानेसर में हमारा क्या है? एनएसजी कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। इसकी पूछ ले स्थापना कब हुई थी? तो 1984-85 के समथिंग इसकी स्थापना बताई जाती है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। उसके बाद एक पूछ लिया था एक बार अभी लेटेस्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहां है? सौर ऊर्जा का मुख्यालय, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका मुख्यालय भी कहां है स्टूडेंट्स? हमारा गुड़गांव में ही इसका मुख्यालय है। क्या है? गुड़गांव में ही इसका क्या है? मुख्यालय है। ये चीज आपको नहीं भूलना है। अब मानेसर में बता दिया मैंने, एक सेकंड तहसील मानेसर। तो मानेसर है उसको मैंने बताया। एक तो एनएसजी कमांडो है हमारा यहाँ पे,
सबसे पहले। और यहां पे क्या है, ऑटो हब है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, यह पुलिस जिला है। कौन सा है, पुलिस जिला है। ये खुद जिला नहीं है, एक मानेसर खुद जिला नहीं है, बट पुलिस जिला है। हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं, 2 पुलिस जिले हैं। एक तो मानेसर हो गया, दूसरा कौन सा है हमारा, हांसी, ठीक है, हांसी भी हमारा दूसरा क्या है, एक पुलिस जिला है। अब वो ये मानेसर वाला पुलिस जिला ये कब बना सर, ये क्वेश्चन भी आप पूछोगे थोड़ी देर में फिर मेरे कमेंट करके। तो ये हमारा 2 फरवरी 2018 को बना। कब बना, 2 फरवरी 2018 को ये हमारा पुलिस जिला बना, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसके बाद आता है फरूक नगर। क्या आता है, फरूक नगर स्टूडेंट्स। फरूक नगर यहां क्या है, सबसे पहले लेन लाइन बिछी थी, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन थी ये, सबसे पहले बिछी थी, सबसे पहले बिछी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, रेलवे लाइन सबसे पहले कहां बिछी थी, यहीं बिछी थी। कब बिछी थी, 1865 में बिछी थी, ठीक है। और इनको किस लिए काम में लाया जाता था, ये रेलगाड़ी की जो लाइनें थी यहां पे जो चाहिए, और नमक ढोने के लिए, किसके लिए, नमक ढोने के लिए इसको यूज में किया जाता, नमक के लिए, नमक काम के लिए, नमक को ढोने के लिए ये इस रेलवे लाइन की बिछाया गया था यहां पे। अब ये क्वेश्चन पूछ ले किसने बिछवाई, ये भी तो पूछ सकता है। तो ये बिछवाई थी राजपूत मालवा ने। किसने बिछवाई, किसने बिछवाई, राजपूत मालवा ने। अब एक क्वेश्चन और हो जाता है यहीं से, रेलवे से रिलेटेड, कि जो रेलवे का जन्मदाता कौन है। तो रेलवे का जन्मदाता मैं बता देता हूं, रेलवे का जन्मदाता पूछ ले आपसे, ये भी पूछा जा सकता है ना, रेलवे का जन्मदाता कौन है अभी। तो हमारा डलहौजी है ना, डलहौजी, वो रेलवे का क्या है, जन्मदाता है। क्यों है, क्योंकि जो सबसे पहले ट्रेन चली थी हमारी बंबई से थाने के बीच में, कब, तो कितनी डिस्टेंस थी, 34 किलोमीटर, वो इन्होंने चलाई थी। तो डलहौजी को क्या माना जाता है, रेलवे का जन्मदाता माना जाता है। अब आ जाती है सोना। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। मैं सोना में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक गर्म पानी की झील है, या गर्म पानी देख झील है हमारी। सोना में क्या है, झील हमारी, जहां पे पानी गर्म रहता है। क्या रहता है, गर्म, क्योंकि यहाँ पे ये पानी बहुत गंदा रहता है। मैं बता देता हूँ, बहुत गंदा रहता है। और गंदा क्यों गंदा रहता है, इसका कभी गंदे पानी से क्या होते हैं, हमारे चर्म रोग ठीक होते हैं। तो सोना की जो ये जो मैं झील बता रहा हूँ ये बहुत फेमस है। सोना की झील जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, ये गर्म पानी रहता है यहाँ पे, और ये चर्म रोग गंदा रहता है, गंदा पानी आता है कभी, इसलिए गर्म पानी रहता है, और इससे हमारे चर्म रोग सारे ठीक होते हैं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब पटौदी, इसका भी डिस्कशन में आगे करूंगा। पटौदी भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आगे, अब गुड़गांव का इतिहास पे थोड़ा बात कर लेते हैं। गुड़गांव का इतिहास क्या है स्टूडेंट, जो गुड़गांव है इसका जिक्र हमें हिंदू ग्रंथों से मिलता है। कहां से मिलता है, हिंदू ग्रंथों से, हमें हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। सबसे पहले तो कहां से मिलता है, हिंदी ग्रंथों में भी पाया जाता है ये, ठीक है। अब क्या है, बोला जाता है कि जो गुड़गांव है ना, ये गुरु द्रोणाचार्य का गांव माना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य का गांव होता था, ये बताया जाता है कि ये गुरु द्रोणाचार्य का गांव होता था। कैसे, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, क्या थे, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, ये कौरव और पांडवों के क्या थे, कौरव और पांडवों के गुरु थे। पांडवों के शिक्षा गुरु थे ये। तो बताया जाता है कि जो पांडवों ने ये जो गुड़गांव है ये इनको भेंट में दिया था। गुड़गांव क्या है, भेंट में दिया था, ये माना जाता है, ठीक है, क्या है, माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ये आपको भूलना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको 1% भी नहीं भूलना है। और आज क्या है, इस जिले में ना गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज भी है। गुड़गांव में क्या है, गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज भी आज भी है, गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज है वो आज भी है। तो बताया जाता है, ये मैं जो इतिहास में बताया जा रहा है उसी से हिसाब से बता रहा हूं। और देखो गुरुग्राम, गुरुग्राम मतलब गुरु, 2 शब्दों से बना है, गुरु और ग्राम। किससे बना है, गुरु और ग्राम, अर्थात गुरु का गांव, यही होता है ना इसका अर्थ, गुरु का गांव, गुरु का गांव, यही पता चलता है ना, गुरु का गांव।
गुरु का मतलब कौन? द्रोणाचार्य जी। तो हमारे गुरु से कौन सा? गुरु द्रोणाचार्य। तो इसी पे हमारा क्या है, बोला जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का भी गांव था। ठीक है। और यहाँ पे क्या थी, कौरव पांडवों ने शिक्षा प्रदान भी यहीं पे की थी। जो शिक्षा थी ना कौरव और पांडवों को जो शिक्षा दी थी, बताया जाता है कि कौरवों ने यही दी, सॉरी गुरु द्रोणाचार्य ने यही दी थी। बाद में इनको भेंट किया गया था ये। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा। उसके बाद प्रसिद्ध स्थल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे प्रसिद्ध स्थल है यहाँ के। किसी में भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारी। सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें धीरे धीरे सीखना है, यही हमारा मोटो है। सबसे पहले आता है हमारा सोना का किला। अब ये सोना का किला बहुत जगह पूछा जाता है। ये 18वीं शताब्दी में बना था सबसे पहले तो। ठीक है। इसको किसने बनवाया था? जो भरतपुर के राजा जवाहर सिंह थे। किसने? भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था इसको। किसने बनवाया था? भरतपुर के राजा। निर्माण किसने करवाया था स्टूडेंट्स इसका? भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और अभी क्या है ये, अभी वर्तमान में क्या है, खंडर पड़ा है ये। क्या है? बिल्कुल खंडर है अभी ये। ठीक है। अब सोना में मैंने बताया था, वो झील का बताया था मैंने, सोना झील भी है यहाँ पे। क्या है? सोना झील भी है। सोना का मैंने बताया, थोड़ी देर में बताऊंगा। इसको गर्म पानी का झरना भी बोला जाता है हमारा, गर्म पानी का झरना भी बोल देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा पानी है, जैसे हमारे चरम रोग ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। उसके बाद है सराय अलवर्दी। सराय अलवर्दी की मस्जिद, ये स्टूडेंट्स अलाउद्दीन खिलजी की समय की है। किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी के समय की है ये। ठीक है। अब ये आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था हमारा, तो अलाउद्दीन शासनकाल पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसका था 1296 से लेके 1316 तक उसका क्या था, शासनकाल रहा है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है गोपालगिरी का किला। तो गोपालगिरी का किला स्टूडेंट्स ये 13वीं शताब्दी का है, 13वीं शताब्दी में बना था। और ये बलबन के शासनकाल का है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है बलबन का शासनकाल कब था, तो बलबन का शासनकाल था वो हमारा था 1266 से लेके 1287 तक क्या था इनका शासनकाल था। ये क्वेश्चन, अब ये कौन से वंश के थे, ये गुलाम वंश के शासक थे, गुलाम वंश के राजा होते थे। ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। उसके बाद पटौदी महल, स्टूडेंट पटौदी महल को हम व्हाइट महल भी बोलते हैं, व्हाइट महल भी हम पटौदी महल को बोलते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? 1953 में इसका निर्माण हुआ था स्टूडेंट्स। एक भी क्वेश्चन हमारा बचना नहीं चाहिए, पटौदी से एक भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए हमारा। अब यहां पे क्या है, यहां पटौदी महल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। ठीक है। पटौदी को हम व्हाइट महल कहते हैं। 1953 में इसका निर्माण हुआ था स्टूडेंट्स। ये आपको नहीं पता तो याद कर लेना। अब पटौदी महल है, वर्तमान में इसको हेरिटेज होटल के रूप में यूज कर रहे हैं। किसमें? हेरिटेज जो होटल है हमारा उसके रूप में इसका यूज में लिया जा रहा है। अब शीश महल, ये शीश महल है ना स्टूडेंट्स, ये फरूक नगर में है। कहां पे है? फरूक नगर में हमारा। ठीक है। ये बिल्कुल लाल किले की कॉपी है। क्या है? लाल किले की कॉपी, लाल किले की कॉपी है बिल्कुल। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया ये पूछ लिया जाए तो फौजदार खान ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? फौजदार खान ने इसका निर्माण करवाया था। लाल किले की बिल्कुल कॉपी है। कहां पे स्थित है ये? फरूक नगर में स्थित है यहां पे। अब पूछ लिया जाए चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी कहां पे है स्टूडेंट, तो ये हमारी कहां पे है? मानेसर में है। ठीक है। ये 500 एकड़ पे बनी है। कितने पे? 500 एकड़ पे ये फैली हुई है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहां पे क्या था कि केंद्र सरकार हमारी, तो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ऑटोमोबाइल उद्योग है ना, जो हमारा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए यहां पे एक संस्थान की स्थापना की थी। कौन सा? अनुसंधान एवं विकास संस्थान,
एक संस्थान आई थी, संस्थान, ये किसके लिए, किसकी स्थापना केंद्र सरकार ने की थी, क्यों की थी, ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने यहां पे की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहां पे इसको लिया है। ठीक है, उसके अगला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहां पे है, सुल्तानपुर में स्थित है। कितने क्षेत्र पे फैला हुआ है, 143 हेक्टेयर पे फैला हुआ है। ठीक है, ये 143 हेक्टेयर पे फैला हुआ है। ठीक है, इसका दूसरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका सलीम, थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर गया, सलीम अली पक्षी विहार, अली पक्षी विहार इसका दूसरा नाम है। अब ये सलीम अली कहां से आ गया, ये क्या होते थे स्टूडेंट्स, एक पक्षी वैज्ञानिक होते थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसलिए इसका जो यहां से पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली, इनका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पे इनका। ठीक है, और ये जो सुल्तानपुर ये उद्यान है, ये हमारे साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आपको नहीं भूलनी है। ठीक है, और 1900 अभी इसका नाम सलीम पक्षी विहार पड़ा तो क्योंकि पक्षी वैज्ञानिक है। क्या हुआ था कि 1972 में, क्या था 1972 में इसने क्या किया, डॉक्टर शाह ने इसने जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था इसको। किसके लिए, एक मिनट, इसको किसके लिए, जलीय पक्षी, जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित घोषित कर दिया गया था। तो उद्यान था एक जलीय पक्षी, ओनली पानी वाले पक्षियों के लिए इसको आरक्षित कर दिया गया था, इसलिए इसका दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार पड़ा था। ठीक है, कब किया था, 1972 में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमारा यहां से बचना नहीं चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हमारा कोई भी क्वेश्चन यहां से मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अब प्रमुख पार्क आ जाते हैं हमारे। क्या है, सबसे पहले क्या आ जाते हैं, प्रमुख पार्क। तो यहाँ पे जो पार्क है, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क है, बायोटेक पार्क है, आईटी पार्क है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है, स्वर्ण आरक्षण पार्क है। ठीक है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे, क्या है, भारत का, ना कि हरियाणा का, भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क, सबसे बड़ा तितली पार्क कहां पे, हमारा गुरुग्राम में है। ये बात नहीं भूलना, ना कि हरियाणा का, भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहां पे है। ठीक है, तो ये कहां पे है, हमारा गुरुग्राम में। ये आपको नहीं बोलना है। अब आ जाता है प्रमुख विश्वविद्यालय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा आता है सैनिक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। कब हुई थी, 2010 में। कौन से गांव में, बिनोला गुरुग्राम में इसकी स्थापना हुई थी। इसको आपको नहीं बोलना है। ठीक है, ये अभी उसका उद्घाटन कब हुआ, स्थापना तो हो गई, इसका उद्घाटन है ना स्टूडेंट्स 23 अप्रैल 2013 को हुआ। किसने किया हमारा सॉरी, इसका उद्घाटन कब हुआ, 23 अप्रैल 2013 को हुआ। और ये किसकी हेल्प से बना, ये हमारा रक्षा मंत्रालय के सहयोग से ये विद्यालय हमारा बना था। ये आपको नहीं भूलना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आईटीएम विश्वविद्यालय आ जाता है। आईटीएम विश्वविद्यालय की स्थापना स्टूडेंट्स 1996 को हुई थी, यह बात नहीं भूलना है। उसके बाद है अमिटी विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। उसके बाद जीटी गोयन विश्वविद्यालय, कौन सा है, जीटी गोयन विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। उसके बाद हमारे एक भी क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स आपके मिस हुए यहाँ पे तो आप ना सब कुछ भूल जाओगे। उसके बाद है एपीजी सत्य, कौन सा, एपीजी सत्य विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स, इसकी भी स्थापना हमारी 2010 में हुई थी स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है, सोना पलवल रोड पे है हमारा, सोना पलवल रोड पर स्थित है हमारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, कौन सा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी स्टूडेंट्स हमारी। ये कहां पे है, मानेसर में हमारा ये है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा है।
उसके बाद है हमारा कौन सा, हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय, कौन सा, ये हमारा कहाँ पे है, गुड़गांव में ही है, ये भी हमारा। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, ये भी स्टूडेंट्स हमारा कहाँ पे है, यहीं पे है हमारा, और ये हमारा बिनोला गांव में ही है, बिनोला गुड़गांव में है ये भी हमारा। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय थे। उसके बाद आ जाते हैं प्रमुख मेले, कौन से, प्रमुख मेले स्टूडेंट, तो शीतला माता का मेला, बुद्ध माता का मेला, महादेव का मेला, भगवत पूर्णमल का मेला और बूढ़ी तीज का मेला, ये यहाँ के क्या है, प्रमुख मेले। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद प्रमुख उद्योग, सबसे पहला उद्योग स्टूडेंट्स हमारा मारुति सुजुकी उद्योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्योग है स्टूडेंट। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, तो फरवरी 1981 इसकी स्थापना हुई थी। इसकी पहली कार कब बिकी थी, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, तो इसकी पहली कार 14 दिसंबर 1983 को इसकी पहली कार बिकी थी। ठीक है, मारुति सुजुकी का उद्योग है, कब स्थापना हुई, फरवरी 1981 को। इसकी पहली कार सेल कब हुई थी, हमारी 14 दिसंबर 1983 को। अब उसके बाद आता है ओरिएंट कंपनी उद्योग, ओरिएंट के हमारे फैन वगैरह भी आते हैं, तो ये भी हमारा कहाँ पे है, गुड़गांव में है। उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर उद्योग आ जाए तो ये भी हमारा गुड़गांव में। नमक उद्योग आ जाए तो नमक धोने के लिए इधर से क्या था कि रेल लाइन बिछाई गई थी, तो उसी के लिए हमारा नमक उद्योग के लिए पूछ लिया जाए तो ये भी हमारा उपयोग है। औषधि उद्योग के लिए भी ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो एक एक चीज सीखेंगे, कोई भी हमारा किसी प्रकार का क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहना नहीं चाहिए हमारा। और स्टूडेंट्स जो ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय बिनोला गुड़गांव था, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। कब हुई थी, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके अभी आगे बढ़ते हैं। अभी प्रमुख व्यक्ति स्टूडेंट्स क्या है, प्रमुख व्यक्ति सीख लेते हैं। तो जो राजकुमार राव है, सबसे पहले राजकुमार राव, ये क्या है, एक फिल्म अभिनेता है। क्या है, ये फिल्म अभिनेता है। तो इनका संबंध भी कहां पे है स्टूडेंट्स, हमारा यहीं से है, गुड़गांव से ही है। ठीक है, और ये कौन किस में काम करते हैं, बॉलीवुड फिल्म जो होती है ना हमारी, बॉलीवुड फिल्म में हमारा ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अनूप कुमार का संबंध पूछ लिया जाता है, तो ये क्या है, हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी के खिलाड़ी है। इनका संबंध भी कहां से, हमारा गुरुग्राम से ही है। उसके बाद पूछ लिया जाता है अयोध्या प्रसाद गोलिया, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे, उर्दू कवि थे। क्या थे, उर्दू के कवि थे। इनका जन्म गुड़गांव में ही हुआ था, ये भी आपको नहीं भूलना है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, अजीत बजाज, दिया बजाज। स्टूडेंट्स ये दोनों क्या हैं, पिता और पुत्री हैं, पिता और पुत्री है दोनों। दिया बजाज, अजीत बजाज, पिता और पुत्री है दोनों। ठीक है, ये क्या है, पर्वतारोही है दोनों, पर्वतारोही है दोनों। ठीक है, ये बात आपको नहीं भूलनी है। अब है मसूर अली खान पटौदी, ये क्या है, पटौदी से स्टूडेंट्स, ये भारत के भारत के क्या थे, भारत के पहले प्लेयर थे, क्रिकेटर थे ये। ठीक है, इनका संबंध पटौदी से है। और स्टूडेंट्स ये भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे। ठीक है, आपको ये चीज नहीं भूलनी है। उसके बाद ये थे सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई स्टूडेंट्स। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरी तरफ से बच जाता है, यहां क्या था कि जो गुड़गांव है हमारा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, क्या कि जो गुड़गांव है, गुरुग्राम में क्या है, सबसे पहले हमारा पुलिस कमीशन लागू हुआ था। पुलिस कमिश्नरेट सबसे पहले कहां लागू हुआ था, हरियाणा में, गुड़गांव में लागू हुआ था। ये चीज आपको नहीं, सबसे पहले हमारा कहां लागू हुआ था, गुड़गांव में हुआ था। ठीक है, और ये बताया जाता है कि सन 1857 में यहाँ पे 3 रियासतें थी, 3 रियासतें थी और 11 परगने होते थे। ये क्वेश्चन भी हमारा लेटेस्ट आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, कोई भी क्वेश्चन हमारा रहना नहीं चाहिए यहाँ से। ठीक है, और गुड़गांव को स्मार्ट सिटी जो बनाया गया था, गुरुग्राम को क्या है, स्मार्ट सिटी बनाया था। पूरा जो इतना स्मार्ट है, इतना उद्योग है, ये सभी जो स्मार्ट सिटी है गुड़गांव को खुद हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार के खर्चों से बना था ये। इसमें केंद्र का कोई खर्चा नहीं दिया केंद्र ने। ठीक है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के निर्यात में, सॉफ्टवेयर के निर्यात में
भारत में दूसरे नंबर पे है, भारत में दूसरे नंबर, सॉरी तीसरे नंबर पे, दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अब बोलोगे सर पहले दो पे कौन है, तो पहले पे हमारा चेन्नई है, पहले पे चेन्नई है, दूसरे पे हमारा बेंगलोर है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा गुड़गांव आता है। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है, पहले पे चेन्नई, दूसरे पे बेंगलोर, तीसरे पे हमारा कौन है, गुड़गांव है। किसी भी चीज को तो मिशन टीबी का तो मैं पहले ही बता चुका, देखो इधर बता देता हूं, टीबी फ्री, टीबी फ्री जो मिशन था हमारा, वो उसको सबसे पहले हरियाणा में कहां लागू किया गया था, गुड़गांव से इसकी स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अब यहां से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया गया था एक बार, ब्रांड एम्बेसडर, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, और जो इसमें जो मेदांता हॉस्पिटल है हमारी, कौन सी, मेदांता हॉस्पिटल, इसने के बहुत साथ दिया था इसमें, क्या है, ये हमारी सहयोगी रही थी टीबी फ्री मिशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद एक आता है किंगडम ऑफ ड्रीम इंडिया, ड्रीम इंडिया का पहला मनोरंजन थिएटर, पहला मनोरंजन थिएटर एवं अवकाश स्थल, ये हमारा स्टूडेंट्स कहां है, गुरुग्राम में है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किंगडम ऑफ ड्रीम इंडिया का पहला मनोरंजन थिएटर एंड अवकाश थिएटर कहां पे है, तो ये मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि ये हमारा कहां पे स्टूडेंट्स, गुड़गांव में ही है, ये आपको नहीं भूलना है। और एक बार क्वेश्चन में जो हमारी डीएलएफ कंपनी थी, डीएलएफ थी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो क्या है इसका, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, इसका फुल फॉर्म है। इसने क्या किया था, पहले इसका विकास किया था, उसके बाद हमारी दूसरी मैंने बताई थी डीडीए, तो इसका है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पूछ लिया गया था क्वेश्चन जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत गुड़गांव में कब हुई, तो यहां पे 13 मई 1857 को यहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया, ये तो हर जिले में पूछे जाने वाला है। इसका नेतृत्व है स्टूडेंट्स हमारा अकबर अली ने इसका नेतृत्व किया था, अकबर अली ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। यहां से किसने किया था, अकबर अली ने यहां से इसका नेतृत्व किया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कोई भी क्वेश्चन यहां से बचना नहीं चाहिए, मैं पहले भी बता रहा हूं। उसके बाद जो हमारी नेशनल टेनिस एकेडमी है, टेनिस एकेडमी, नेशनल टेनिस एकेडमी भी हमारी कहां पे है, गुरुग्राम में ही है। और पूछ लिया जाए फूलों की मंडी कहां पे है, फूलों की मंडी पूछ लिया जाए तो भी हमारा कहां पे है, गुरुग्राम में ही है। बहुत ही सारी क्वेश्चन, मैंने एक भी क्वेश्चन कोई भी आपका मिस नहीं किया है स्टूडेंट्स, सारे। अब एक क्वेश्चन और, मेट्रो रेल की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा में कहां हुई थी, 2010 में शुरुआत हुई थी हरियाणा में, गुरुग्राम से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले हरियाणा में गुरुग्राम से क्या है, यहीं से स्टार्ट हुई थी रेल। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका भूलना नहीं चाहिए, मैं यहीं से बोल रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद देखो एक पूछ लिया गया था खाद्य बैंक की शुरुआत, खाद्य बैंक की शुरुआत कहां से कब हुई थी, तो खाद्य बैंक की शुरुआत हमारी 10 नवंबर 2013 को गुड़गांव से शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं भूलना है। ठीक है, कोई भी मेरे हिसाब से, अब मैंने इतने करा दिए कि मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं बचना चाहिए, सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पे करवा दिया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक